लाइट एमिटिंग डायोड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब कि लाइट की वजह से यहाँ पर, अब समझो बात को, यहाँ पर लाइट की वजह से डायोड के अंदर इमिटिंग हो रहा है, मतलब डायोड के अंदर करंट हमको देखने को मिल रहा है। तो होता क्या है एलईडी, वैसे पूछिएगा शॉर्ट फॉर्म में कि एलईडी है क्या, तो एलईडी इज अ सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स दैट एमिट लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कह रहा है कि जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो करता है तो ये क्या देता है, हमें लाइट इमिट करके देता है। मतलब एलईडी जो क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है, मतलब इसके अंदर जैसे करंट आ जाएगा तो ये क्या देगा, आपको लाइट देगा। तो इसे हम बोलते हैं एलईडी शॉर्ट फॉर्म। तो ये होता कैसे है, तो वर्किंग के फॉर्म में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कुछ चीज़ें जो मैंने लाइट एमिटिंग डायोड के फॉर्म में बताया कि लाइट जो होता है ना, ये एक सेमी कंडक्टर है, जो डायोड है एक सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर में तुमको ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि जो बैलेंस बैंड होता है ये क्या है, हमारा बैलेंस बैंड है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो तुमको पता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ से जो बैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उठ के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यहाँ तुमको मिलेगा ये सब चीज़ें कि कैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्प्शन होता है। तो जब जैसे ही लाइट यहाँ से जाएगी और वापस जब आएगा ना, तो यहाँ से ये लाइट इमिट कर देता है, तो हमें लाइट दिखता है। जो हमारे पास ये डायोड है ना, कहीं लगा होगा बल्ब, वो बल्ब है, वो एलईडी तो है, बल्ब जो तुम्हारा है वो सामने जो दिख रहा है। तो होगा क्या, पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे इसका क्राइटेरिया है, क्या है समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लो तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिया गया है, एक पीएन डायोड को लगाया गया यहाँ पर, जो कि ये पीएन दिख रहा है, ये पी टाइप का है, एन टाइप का। पी के अंदर होल्स होते हैं, एन के टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है वो पॉजिटिव है, ये है जो निगेटिव है। अब देखो होता क्या है कि इसमें हमने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग की गई है। पी टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, एन टर्मिनल को निगेटिव से जोड़ा गया है। यहाँ पर एक बैटरी की लगाया गया है, ये टिप दोगे तो करंट जाने लगेगा और टिप दोगे तो नहीं जाएगा, पता नहीं खांसियाँ लगेगा। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या आर है, अब एक आर है जो कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसी का छोटा फॉर्म देख लो, ये बनाया गया। ये पीएन डायोड है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का की है, और ये इस तरह से भी सर्किट को हम बना सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन की बात कर लो नॉर्मली। अब वर्किंग की बात करेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो समझ गए ना, यहाँ पर क्या था, हमने बताया अभी कि ये जो आपका एलईडी है वो लाइट एमिटिंग डायोड है। सबसे पहले समझ गए ना कि जो हमारा एलईडी है वो लाइट एमिटिंग डायोड है, और ये क्या करेगा, ये करता क्या है कि LED इज अ सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स दैट इमिट लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि LED के अंदर जब करंट का फ्लो होगा तो आपको क्या देगा, वो लाइट देगा। ये स्टेटमेंट है LED का। फिर मैंने बताया कि LED को बनाएंगे कैसे, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, हमें एक पीएन डायोड ले लेना है। पीएन डायोड को क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी को जोड़ दो और एन टर्मिनल को किससे जोड़ दो, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो। तो ये हमारा बैटरी है, ये की लगाया है, टिपोगे तो करंट जाने लगेगा, हटा दोगे तो करंट नहीं जाएगा। उसके बाद ये हमारा डिप्लेशन रीजन होता है, इसमें भी इसका रोल आएगा। तो क्योंकि ये डायोड जो है वो सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर के बारे में जानते हैं हम लोग कि ये बैलेंस बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड है। तो अगर हम चाहते हैं कि कंडक्शन हो तो इसके बीच का बैंड गैप कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी कंडक्शन होगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स है। तो अब होगा क्या, इसी का एक फॉर्म यहाँ पर बना दिया गया है, इस डायोड को इस फॉर्म में रख दिया गया है, बाकी ये रेजिस्टेंस है और इसका ये की हो गया और ये आपकी बैटरी हो गई। तो इस फॉर्म में हो गया। अब समझते हैं कि ये जो हमें लाइट करंट देने पे हमें लाइट कैसे देता है, तो क्या प्रोसेस है उसका, उसको समझते हैं। बेसिकली एग्जाम में पूछा भी है, 1-2 बार आया भी है। देखो क्या लगा कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सच दैट टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर कन्वर्सली एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर रिकम्बाइन एनर्जी। मतलब कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक, कह रहा है कि हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को उठाकर कहाँ लेके जाना है, कंडक्शन बैंड में लेके जाना है। तो वही बोला है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड, यहाँ होना चाहिए था बैलेंस बैंड टू क्या होना चाहिए,
कंडक्शन बैंड सच दैट जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कन्वर्सली एनर्जी इज इमिटेड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उठ के चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो वहाँ पर होल पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके पास होल्स है उनका रिकम्बाइन होगा, और रिकम्बाइन होने से एक एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी जनरेट जो होगी वो क्या होगी, एमिट होगी। उसके बाद बोलता है कि when electron and hole recombine energy is emitted in the form of heat, मतलब कह रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन होंगे, जैसे मैंने बोला ना यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उठा यहाँ से और उठ के कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में, और ये पूरी तरह से खाली था, तो इसका मतलब होल्स की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो ये जाके इसके साथ रिकम्बाइन एनर्जी करेगा। तो रिकम्बाइन एनर्जी जो होगा तो उसके बाद में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। बोलता है कि रिकम्बाइन एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट इन सेमी कंडक्टर लाइक गैलियम आर्सेनिक, कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर सेमी कंडक्टर में तो बताया था ना, एक होता है आपका क्या, जर्मेनियम, और एक होता है आपका सिलिकॉन, और दो चीज़ और है, एक आपके पास क्या है, गैलियम आर्सेनिक, और एक आपके गैलियम फास्फाइड। दो चीज़ें ये है जो इसके अंदर यूज करेंगे। क्या बोल रहा है, बट इन सेमी कंडक्टर लाइक गैलियम आर्सेनिक, लाइक गैलियम फास्फाइड, दिस एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम लाइट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट डू यू मीन, कहने का मतलब ये हुआ कि इस लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर हमने एक चीज़ देखा कि जैसे ही हमने यहाँ से एनर्जी इसको कुछ दिया, इस एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद इसने हीट प्रोड्यूस किया, लेकिन हमको चाहिए लाइट। तो लाइट की वजह से बोला कि कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनिक, ये सब क्या करते हैं, जो हीट था ना उसको प्रोड्यूस कर दिया किसमें, लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो वही बोला है कि गैलियम फास्फाइड एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम द क्या, लाइट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये निकल के आया रिजल्ट कि हमको अगर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उस प्रोसेस में जो यहाँ पर गैलियम फास्फेट, मतलब जो हम सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे उसके अंदर, मतलब कह सकते हो कि इसके अंदर क्या करोगे, डोपिंग कंसंट्रेशन करोगे। जैसे दो टाइप का होता है सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में तुमने देखा था कि दो टाइप का होता है, एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। तो उसमें डोपिंग करते हो, किसी में पेंटावैलेंट, किसी में ट्राईवैलेंट। तो हम इसमें डोपिंग करने का फॉर्म देखोगे तो गैलियम आर्सेनिक का कर दे रहे हैं और साथ ही किसका कर दे रहे हैं, गैलियम फास्फाइड का कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो हीट हमारा है ना वो हीट कन्वर्ट हो जाए किसमें, लाइट में। तो वही चीज़ है यहाँ से। फिर देखो कुछ चीज़ें और बोला गया है, इन कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड और रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विथ P region and the positive terminal of the battery. Hence the resistance R is protected to the heavy voltage supply. LED is the safe from the damage. What do you mean by this? कह रहा है ना कि जो P टाइप का टर्मिनल है ना उससे हमने एक रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है, और ये जो बाइसिंग की गई है वो पॉजिटिव की गई है। तो ये जो R लगाया गया है, वही ने बोला कि इसके अंदर क्या डैमेज होता है, R रेजिस्टेंस खराब हो जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसी जो हमारे पास LED होती है ना उसी को वो बचाता है। तो अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस खराब हुआ तो इसका मतलब नया रेजिस्टेंस खरीदो, उसके अंदर लगा दो, फिर जल जाएगा। तो वही इसको हैवी डैमेज, मतलब उसको डैमेज होने से बचाता है। वही लिखा है ना, इन कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, रेजिस्टेंस R is connected with P region and the positive terminal of the battery. Here resistance R is protected, किससे प्रोटेक्ट करता है, हैवी वोल्टेज सप्लाई LED and save it safe from the damage, और इसको डैमेज होने से बचाता है और साथ ही साथ हैवी वोल्टेज इसके अंदर आ जाए तो भी उससे ये बचाता है। फिर आगे देखो, फिर देयर इज एक्सेस ऑफ होल इन पी रीजन एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन। मतलब कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि जब ये पीएन जंक्शन डायोड हमने लिया होगा उस केस में पी के अंदर पी होल्स बहुत ज़्यादा होंगे और एन के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब वही बोला, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। तो पी के अंदर अधिकता किसकी होगी, होल्स की, और एन के अंदर अधिकता किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वही बोला है देयर इज एक्सेस ऑफ होल इन पी रीजन, पी में होल की संख्या ज़्यादा होगी, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या, एन रीजन। बोला कि व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन डायोड द डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी टू एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी रीजन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुमने इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई कर दिया तो वोल्टेज सप्लाई होने से क्या देखने को मिलेगा कि पी वाले जितने होल्स होंगे वो भागेंगे एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भागेंगे किधर की तरफ, पी की तरफ। तो आगे का स्टेटमेंट हम लोग, जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन ईच अदर, जैसे एक दूसरे की तरफ क्रॉस करने लगेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटॉन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके रिकम्बिनेशन होने की वजह से क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फोटॉन।
तो फोटान की जो वैल्यू होती है E बराबर एच न्यू होता है। तो एच न्यू की जगह ई जी लिखा है। ए जी क्या है? एनर्जी बैंड है, मतलब सेमी कंडक्टर का, वेयर ई जी इज द बैंड गैप ऑफ क्या? सेमी कंडक्टर। जहाँ पे ई जी इजकल टू होता है एच न्यू, और न्यू की वैल्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सी अपान में लेमडा। सी स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा क्या आपका वेवलेंथ है। न्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ई जी इजकल टू एच और न्यू की जगह सी अपान में लेमडा, तो एस सी अपान में लेमडा हो जाता है। पी इजकल टू होता है ई बाई सी, तो इसको यहाँ सी को यहाँ डिवाइड कर दो तो ई जी अपान में सी इजकल टू एच अपान में लेमडा, और ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी? पी की, तो पी इजकल टू एच अपान में लेमडा हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर लेमडा की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और लेमडा की वैल्यू कम करोगे तो ई जी की वैल्यू बढ़ेगी। फिर आता है कि जो हमने बनाया एलईडी, इस एलईडी का इंपॉर्टेंस क्या रहा, मतलब तो एलईडी का इंपॉर्टेंस की बात करो तो एडवांटेज ऑफ एलईडी मैंने इसका हेडिंग दिया हुआ है। तो एडवांटेज ऑफ एलईडी क्या होगा? पहला तो बोल रहा है कि दे आर स्मॉल इन साइज, इट इज़ अ लाइट वेट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलईडी होता है वो काफ़ी स्मॉल साइज में होते हैं। मतलब पहले देखो ना बड़े बड़े लाइट्स बनाए जाते हैं, लेकिन इतने छोटे लाइट्स को ही बहुत ज़्यादा प्रकाश देने लग रहा है। तो इसका मतलब इस स्मॉल साइज में तो है ही, साथ में ये बहुत हल्के होते हैं। इसको उठा के देखो कितना हल्का होता है एलईडी। फिर बोला है इट ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड कंज्यूम लेस पावर, मतलब कह रहा है कि ये कम वोल्टेज पे भी काम करते हैं। अगर 2 वोल्ट 4 वोल्ट, पहले के जो बल्ब बनते थे वो 100 वाट के होते थे, लेकिन अब के बल्ब जो क्या है 5 वाट 6 वाट 10 वाट 9 वाट पे ही काम करने लग रहे हैं। और वही बोला कि इट ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड कंज्यूम लेस पावर, और लेस पावर कंज्यूम भी करते हैं। तो हमको लेस पावर कंज्यूम करेंगे तो बिल हमारा कम आएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा बोला इट इज़ अ वेरी चीप टू कंपेयर ऑर्डिनरी लाइट, मतलब ये काफ़ी सस्ते होते हैं अगर दूसरे लाइट कंपेयर करो तो। जैसे कि अगर हम नॉर्मल 100 वाट का बल्ब लेते जाते तो महंगा था, लेकिन अब का ये बल्ब क्या है? सस्ता पड़ने वाला है, तो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सस्ता होते थे। नहीं तो वही तुम अब इतना लाइट तुमको जलाना होगा तो तुम जाओगे खरीदे सोलर वो रॉड खरीदोगे बड़ा लेवल पे, तब ना जाके होगा उतनी लाइट का उजाला मिलेगा तुमको। लेकिन ये क्या कर रहा है? सस्ते में ही तुमको उतना वोल्टेज का लाइट दे रहा है। फिर बोला इट्स डिज़ाइन टू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इसके जो डिज़ाइन होते हैं वो काफ़ी आसान तरीके, मतलब छोटा सा नॉर्मल डिज़ाइन किया गया है इसमें। मतलब इसके अंदर का पार्ट देखो, जो बल्ब लगाए रहते हैं वो डिज़ाइन काफ़ी आसान है और फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बनाया भी जा सकता है आसानी से। मतलब कहने फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब वो बिगड़ जाए तो उसको तुम आसानी से बना सको, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फिर बोला इट्स डिज़ाइन टू गेट, फिर बोला दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लाइफ, ये काफ़ी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं? चलते हैं। अब इसके एप्लीकेशन देख लो, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो पहले लिखा ऑटोमोबाइल लैम्प, तो ऑटोमोबाइल लैम्प का मतलब क्या हुआ? जितने भी 4 व्हीलर्स की गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर जो उनका लैम्प होता है आगे का, वो सब क्या होता है? वो बना होता है किसका? इस एलईडी का ही बना होता है। फिर कैमरा फ्लैश, तो मोबाइल का जो पीछे का जो कैमरा होता है जिससे तुम फ्लैश लाइट मारते हो, वो भी किसका बना होता है? एलईडी का ही बना होता है। उसमें यूज होता है मोबाइल बैक लाइट, मोबाइल के जो पीछे के बैक लाइट होती है, एक फ्लैश मारने वाला एक बैक लाइट वाला, 2 चीज़ होता है। तो बैक लाइट भी उसी का बना है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जितने भी ट्रैफिक लाइट सिग्नल होते हैं, कभी रेड जलेगा कभी ग्रीन जलेगा, वो सब उसका बना होता है। साथ ही फॉर लाइटिंग हाउस, घर को जब सजाते हैं तो उसके अंदर बस घर की सजावट हो गया जो करते हैं हम लोग, उसमें भी एलईडी का यूज़ करते हैं। और एविएशन, एविएशन का मतलब होता है जब एरोप्लेन की चीज़ें हो गई, रॉकेट की चीज़ें हो गई, जो उसमें लाइट यूज होता है उसके अंदर भी क्या होता है? एविएशन का ही यूज़ होता है। तो ये ओवरऑल क्या था? हमारा एलईडी था। एलईडी कैसे हुआ वो पूरा प्रोसेस जो हमने